बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन केएस से नहायत अहम तरीन वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो सऊदी अरबिया में रहने वाले हर शख्स तक पहुंचाना आप लोगों का काम है। मेरा काम मेरे ज़िम्मे बनाना था, मैंने बना दी। इस वीडियो में अहम तरीन जो सऊदी अरबिया में अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो नई डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और साथ ही एक बिज़नेस के हवाले से एक नई अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको 30/6/2026 के हवाले से आगाह किया कि गवर्नमेंट सऊदी अरबिया की तरफ से ये एक डेडलाइन है कि आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म किवा पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, ये इसकी डेडलाइन में शामिल है। एक अहम इसका जुज़ है। दो चीज़ें इसमें शामिल हैं। पहली चीज़ कि आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपका इकामा या वर्क परमिट, आप कह लें इसको वर्क परमिट, यानी कि जो अनाउंसमेंट की गई है वो वर्क परमिट के हवाले से है। ये जो मकतब अमल की फ़ीस होती है इसको हम रुखसत अमल भी कहते हैं। ये जो मकतब अमल की फ़ीस होती है इसके इवज़ हमें एक वर्क परमिट जारी किया जाता है। तो इसके इवज़ ही इस फ़ीस को ही हम वर्क परमिट कहते हैं अक्सर व बेशतर, क्योंकि ये फ़ीस जारी की जाती है तो हमें 1 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। ठीक है जी, इसको पे करने की एवज में। ठीक है जी। अच्छा, इसकी जो वजाहत है वो ये है जी कि गवर्नमेंट चाहती है कि 30/6/2026 तक तमाम वर्क परमिट वैलिड होने चाहिए या कम से कम 3 मंथ से ज़्यादा एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा होता है तो इन सूरतों में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें वजाहत आ चुकी है, मज़ीद क्लियरेंस आ चुकी है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे मज़ीद वजाहत आती रहेगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब जो लास्ट इसमें वजाहत आई है वो ये आई है कि 3 महीने से कम रुखसत अमल जो है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर है तो क्या होगा? इन सूरतों में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कहती है कि ये होगा कि आज तक का जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की फ़ीस है या वर्क परमिट की जो चार्जेस हैं, फ़ीस हैं, वो जो करंट एम्प्लॉयर होगा इसके ज़िम्मे डाल के आपको उससे अलग कर दिया जाएगा। ठीक है जी, यानी कि उसके ज़िम्मे आज तक का कर्त अमल उसको बिल चार्ज कर दिया जाएगा और आज से आगे के लिए आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। या हो सकता है मज़ीद 2 मंथ इसमें शामिल करके उसको एक बिल जारी कर दिया जाए और आपको उससे अलग कर दिया जाए। आपका और एम्प्लॉयर का तल्लक रिलेशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको अब इजाज़तनामा दे दिया जाएगा बाकायदा तौर पे, या यूं कह लें कि आपको एक टाइम लाइन दे दिया जाएगा जो कि जिसे हम ग्रेस पीरियड कहते हैं, कि आपको एक ग्रेस पीरियड जारी कर दिया जाएगा कि विद इन 60 डेज़, या अगर आपको कोई मैसेज आता है उसमें कोई चेंज हो तो वो हम देख लेंगे उस वक्त। तो आपको एक ग्रेस पीरियड दे दिया जाएगा कि इस पीरियड के अंदर या तो आप ट्रांसफ़र लें किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास, इस बात के साथ कि आप अगर किसी जगह पे ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो आप उनको बताएंगे, बेशक आपका इकामा 2 साल से एक्सपायर है, 3 साल से एक्सपायर है, तो आप उसको बताएंगे कि भाई अगर जो कर्त अमल है, वर्क परमिट है, जो मुकाबल माली है, मकतब अमल, जो भी आप इसको नाम दे दें, ये फीस ओल्ड आती है तो ये मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि कंपनी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि ओल्ड की जिम्मेदार पुराना कफील रह गया, उसके नाम का बिल जारी करके आपको वर्क परमिट दे दिया जाएगा ताकि आप नेक्स्ट किसी भी जगह ट्रांसफर करें, आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नया कफील, नया एम्प्लॉयर जस्ट नई फीस का जिम्मेदार होगा, पुरानी किसी फीस का जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है जी, ये वर्क परमिट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक तो ये नहायत बड़ी अपडेट है। इसमें छुपी एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि जो साल से इकामे एक्सपायर हैं तो मे भी पॉसिबल है कि इनको एक एग्जिट प्लान मिल जाए। यहाँ पे आके बहुत सारा लोग हैं जिनको अब एग्जिट के लिए, आपको पता है कि अगर हम इकामा एक्सपायरी के ऊपर एम्बेसी से रजू करते हैं तो हमें 4 महीना टाइम लगता है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो 4 महीने की बजाय जो है ना मुसलसल ही इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई यकदम हमें ऑफर मिले तो हम एग्जिट करें। 4 महीने की जगह 4 साल गुजर जाते हैं। हालांकि अगर वो उधर अप्लाई करते हैं तो 4 महीने में आपका एग्जिट हो ही जाता है। सो इस तरह एक आप वे आपको मिल जाता है कि आप सेफली जाके नए वीज़े पे वापस आ सकते हैं। जस्ट ऑन एक्सपायरी इकामा पे मैं बात कर रहा हूँ। इस सूरत में तो ये वे होता है, लेकिन इसमें भी लोग फिर कहते हैं नहीं यार मुझे जल्दी जाना है, तो जल्दी के चक्कर में कई साल गुजर जाते हैं, वो जल्दी नहीं होती। सो इस टाइम ये एक अच्छा मौका आएगा हमारे पास कि दोनों ऑप्शन गवर्नमेंट देगी। ये मैं अपने पूरे असर वसूख से आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह आपको दोनों मौके देगी, पहला एग्जिट ट्रांसफर, दूसरा एग्जिट का। ठीक है जी, सो ये एक चीज़ है। अब नई तब्दीली एक और भी आ गई है। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो किवा है हमारा,
इससे कुछ सवालात उन्होंने खुद आंसर किए हैं, बहुत अहम सवाल, जो कि पहले मतलब कुछ और था, अब और कर दिया गया। अब अकीबा से पूछा गया कि जो ग्रेस पीरियड है, हरूब जो जिसे हम मतगेबल अमल कहते हैं, एब्सेंट फ्रॉम वर्क कहते हैं, ये कब से स्टार्ट होगा? तो कीवा ने इसका जवाब जो दिया वो पिछले जवाब से मुख्तलिफ जवाब है, यानी कि इसका मतलब सिस्टम में एक नई अपडेट आ चुकी है। कैसे? कि ये आपका इन्हाल अकद से 60 डेज में है, यानी कि अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो रहा है तो आफ्टर 60 डेज इसका एब्सेंट फ्रॉम वर्क शो होगा। इसमें भी उन्होंने एक बात नई जो बात की, वो क्या कही? वो ये कही कि विद इन 60 डेज अगर वो इन केस ऑफ कि वो नई जगह पे ट्रांसफर नहीं करता, एग्जिट नहीं करता, तीसरी बात जो उन्होंने एक नई शामिल की है वो ये है कि करंट इंप्लॉयर के साथ ही दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता इन केस ऑफ एब्सेंट फ्रॉम वर्क आफ्टर 60 डेज आएगा। यानी कि विद इन 60 डेज जो ग्रेस पीरियड है, इससे पहले आप अपने करंट इंप्लॉयर के साथ दोबारा रजू नहीं कर सकते थे। सो इस दफा उन्होंने इसमें एक नई अपडेट कर दी है कि आप रजू कर सकते हैं। आई डोंट नो कि ये सिस्टम में अपडेट हो चुका है या नहीं, लेकिन ये कीवा का मौसर तरीन प्लेटफॉर्म जो एक्स पे है उसकी तरफ से ये जवाब है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कीवा ने ये बात वादे की है कि 3 इसकी शक्लें हैं। पहले 2 हालतें होती थी, अब 3 हालतें इसकी बयान कर दी हैं कि जो ग्रेस पीरियड है आफ्टर 60 डेज इसका एब्सेंट फ्रॉम वर्क शो होगा इन केस ऑफ कि बंदा विद इन 60 डेज ट्रांसफर नहीं लेता, एग्जिट नहीं करता, और तीसरी जो नई शिक इसमें शामिल की गई है वो ये कि बंदा दोबारा से अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है जी। इसके बाद अगला इसी पेज पे अगला जो सवाल किया गया, मैं वो पूरे पेज के सवाल दे देता हूं ताकि आप, वैसे वो अहम नहीं है लेकिन चले मैं आप, क्योंकि अब एक सवाल हमें बता दिया तो दूसरे 2 की भी वजाहत कर देते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट करनी हो तो कैसे होगी, या कितना पीरियड होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए? वो 10 डेज होता है जी। जब आप अमेंडमेंट करके सेंड करते हैं तो आप उसको सेट नहीं कर सकते, यानी कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट बना के सेंड करते हैं उसको हम रीसेट कर सकते हैं, हम उसको कैंसिल करते हैं, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट बना के बिफोर एक्सेप्टिंग हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम मतलब इशू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा आपके साथ चल रहा है, मैंने उसमें कुछ अमेंडमेंट की और आपको सेंड कर दिया, अब इसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता। इसको आपके पास राइट है कि आप इसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, लेकिन मैं जिसने जारी किया वो ये नहीं कर सकता कि इसको वापस ले। ये भी एक बड़ी अहम अपडेट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर आप समझना चाहें तो। अगर मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा तो वो अलग बात है। यानी कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी 8 घंटे ड्यूटी फलां फलां 1 2 3 जो भी हमारी आपस में टर्म्स एंड कंडीशन हुई, इसके बाद हमारा काम चलता रहा 1 साल 2 साल, फिर दरमियान में हमने सोचा कि यार इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, चाहे वो सैलरी के नाम पे है या कोई और टर्म्स इसमें हमने करनी इंटर, तो अब मैंने क्या किया कि इसमें अमेंडमेंट करके दोबारा से आपको सेंड कर दिया। ठीक है जी। अब जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो मेरे पास राइट खत्म हो गया कि मैं इस अमेंडमेंट शुदा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको कैंसिल कर दूंगा और पुराना कॉन्ट्रैक्ट चले। वो 10 दिन में एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें वो अलग मौजू होगा। बहरहाल जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्टिव ही माना जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है जी, ये एक चीज है। इसी में तीसरा सवाल जो आखिरी सवाल है वो ये है कि क्या मुमलकत से बाहर, सऊदी अरबिया से जो बाहर लोग हैं वो ट्रांसफर के अहल हैं? तो इसका जवाब है नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मुमलकत सऊदी अरबिया से बाहर हैं तो आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको एक ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं कि ये जो हम फ़िज़ाई सफ़र करते हैं, एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, इसमें नो है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शो कर रहा हूं। जो जस्ट बॉर्डर से एग्जिट करते हैं वे पे ज़मीन से, जैसे आपने बहरीन से पे एग्जिट कर लिया, दमाम चले गए, वहाँ से आपने एग्जिट कर लिया बहरीन की तरफ, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं कुछ लोगों के। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर नोट कर लें 00923017685495।